जूनियर लेडी डॉक्टर के मर्डर केस में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 9 अगस्त 2024 की रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना का विरोध देश भर में हो रहा है। देश भर के लोग, डॉक्टर और मेडिकल छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, पर इसके पीछे और भी कई लोग हैं। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई के आने के बाद इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये तो निश्चित हो ही गया कि इस घटना के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि और भी कई लोग हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सीबीआई की जांच में संजय रॉय ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो न सिर्फ दिल दहला देने वाले हैं, बल्कि इस केस के हर राज से पर्दा उठाने में सक्षम है। संजय रॉय ने कन्फेशन दिए हैं कि कैसे उसने डॉक्टर बेटी के साथ जबरदस्ती की। संजय ने बताया कि उसने पहले डॉक्टर बेटी को मारा पीटा, बेहोश किया, फिर उसके साथ जघन्य अपराध किया। कुछ समय बाद वो फिर से होश में आई और फिर से संघर्ष करने लगी और संजय को रोकने लगी, लेकिन संजय ने आसपास मौजूद चीजों से उसे जोरदार तरीके से मारकर पहले बेहोश किया, फिर उसे बेरहमी से मार डाला और डॉक्टर बेटी की जान लेने के बाद वहां से चला गया। निकलते वक्त उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस नीचे गिर गया, जिसके आधार पर वह पकड़ा गया। इस केस में भले ही पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस केस के केंद्र में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष नजर आ रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब संदीप घोष विवादों में घिरे हैं। संदीप घोष का पूरा करियर ही भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों से घिरा हुआ है। संदीप घोष ने घटना के 3 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले में लीपापोती की और हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। अब सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने संदीप घोष से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए, जो कि इस प्रकार है। इस घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या क्या किया? आप इतने सालों से मेडिकल प्रोफेशन में है, जब आपने लेडी डॉक्टर की बॉडी देखी और देखने के बाद आपको क्या लगा? जरा यह भी बताइए कि पुलिस को किसने और कब कॉल की थी और पुलिस को क्या बताया गया था? मृतक डॉक्टर के परिवार वालों को कब जानकारी दी गई और किसने जानकारी दी? मृतक डॉक्टर के परिवार को आखिर क्या बताया गया था? आपको किसने बताया था कि यह सुसाइड का केस है? मृतक डॉक्टर के परिवार को गलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई? किसके कहने पर परिवार से कहा गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है? इसके अलावा भी सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई सवाल पूछे, जिनके संदीप घोष ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिए, और यही बात पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ जाती है। सीबीआई की जांच में और भी कई खुलासे हुए हैं, जिससे संदीप के काले कारनामों का पता चलता है। इसके साथ ही अस्पताल कैंपस में ड्रग रैकेट एक्टिव होने की भी बात पता चली है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले संदीप घोष के कनेक्शन इतने पावरफुल हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर कदाचार तक के तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ना तो कोई उनका इस्तीफा ले पाया और ना ही उनका ट्रांसफर कर पाया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष की पूरी कुंडली खोली है और संदीप घोष के चाल चरित्र पर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। अख्तर अली ने कहा है कि संदीप घोष एक माफिया की तरह है। वे बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वह छात्रों को फेल कर देते थे और पैसे लेकर उनको पास करवाते थे। वह हर काम में पैसा वसूलते थे और छात्रावास में छात्रों को शराब की सप्लाई करवाते थे। वे मानव अंगों का तस्करी भी किया करते थे, बांग्लादेश के साथ अवैध व्यापार भी करते थे और प्राइवेट अस्पतालों को अज्ञात शव बेचा करते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो भी काम होता था, सब जगह वो पैसा खाते थे। यही नहीं, अगर उन पर कार्रवाई किया जाता था तो वो स्टूडेंट्स से आंदोलन भी करवाते थे और अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को रुकवा देते थे। डॉक्टर बेटी का ये केस भी संदीप घोष की वजह से दुनिया का पहला ऐसा केस बन गया जिसमें पहले पोस्टमार्टम किया गया,
फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। इस केस में कोलकाता पुलिस भी संदीप घोष की तरह ही इस घटना से जल्द पल्ला झाड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कभी संदीप घोष का बयान ही नहीं लिया और न क्राइम स्पॉट को सुरक्षित रखा। उन्हें डॉक्टर बेटी की शव जलाने की इतनी जल्दी थी कि शमशान में पहले से लाइन में 2 शव के होते हुए भी डॉक्टर बेटी की शव को पहले जला दिया गया। इस केस में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो कई तरह